सकता है, धन मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है, परिवार भी मिल सकता है, लेकिन भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि अस विचार जिय जाग होता था मिले न जगत सहोदर। एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताएंगे, सब ध्यान से सुनना। हेलो। और ये 50 किलो दूध गोपाल मिस्त्री जलाली से 50 रुपए, 37 नगला खोमी और 2100 रुपए कुलदीप यादव सनौप श्री अतर सिंह यादव आजादपुर से, 1100 रुपए शिवराज सिंह मोटे सनौप पृथ्वी सिंह यादव और 3101 रुपए दलवीर सिंह यादव आजादपुर से और 3101 रुपए गोल्डी यादव आजादपुर, 151 रुपए गुप्तान। धन्यवाद। सुनो जी परीक्षक जी, जिस समय रावण धरती पर गिर गया था और भगवान राम सामने खड़े थे, तो देखो कितना बड़ा अभिमानी था और कितना ज्ञानी था। तब भगवान राम से कही रावण ने, राम क्या तुम ये समझ रहे हो कि जीत तुम्हारी है? देखो सब परिवार का विनाश हो गया, खुद धरती पर गिर गया और तब भी यही कह रहा है कि जीत तुम्हारी नहीं है, जीत मेरी है। भगवान राम ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो सुना, जीत क्यों है मेरी? क्या मैंने ये प्रतिज्ञा की थी क्या मैं अपने जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा? तो मैंने अपने जियत जान तो ना देंगे तुम, बोलो जानना ना हो। और तुम्हारे ही सामने, तुम्हारी मौजूदगी में मैं तुम्हारे ही धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे ही धाम को जा रहा हूं। लेकिन रही बात दूसरी, राम लड़ाई के मैदान में तुम जीत गए, मैं हार गया। जो मैं ये सिद्धांत बता रहा हूं, जितने कथा पंडाल में बैठे हो सब जा गांठ बांध के जाना। आज काउ चीजें मान लो सुन के तो कथा सुनबो है, और न मानी तो का सुनबो है। तब कही राम, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में अयोध्या में केवल एक घर सोने का है, एक भवन, और मेरी पूरी लंका सोने की। तुमने केवल जनकपुर में एक धनुष ही उठाया और मैंने पूरा कैलाश पहाड़ उठाया। तुमने तपस्या 14 साल की है, मैंने तपस्या एक पैर पर 1000 साल की। एक हथियार धनुष धारण करके चलते हो तुम, 24 हथियार धारण करके चलता हूं हर समय शरीर में। और महाराज तुम्हारे घर में तुम 4 भाई और 5 में तुम्हारे पिता थे, मेरे घर में 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था मेरा। हर चीज से तुमसे बड़ा हूं मैं, पर इतने में भी राम तुम जीत गए और मैं हार गया। उसका केवल एक ही कारण रहा। देखिए जो कारण बताया, उस एक ब्राह्मण के नाम की ताली बजाना, उसने कितना बढ़िया कारण बताया। तब कही राम से, राम सब तरह से ज्यादा था तुमसे, पर फिर भी आज मैं हार गया। क्यों? क्या तुम्हारा भैया तुम्हारे संग लड़ता रहा, मेरा भैया मुझसे अलग लड़ता रहा, इसलिए हारा हूं मैं। केवल मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, इसलिए आज लंका का विनाश हो गया। तो जीवन में ध्यान रखना, हान लाभ तो जीवन में आते रहते हैं। कभी इतनी दूरी पैदा मत करने देना कि अगर रावण विभीषण में लात नहीं मारता तो लंका जैसे गढ़ का विनाश नहीं होता, और दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव दे देता तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। केवल इतना ध्यान रखना, भाई से भाई की दूरी नहीं होनी चाहिए, विनाश हो जाता है, कोई बचाने वाला दुनिया में पैदा नहीं होता। श्रोता बंधुओं, आज यशोदा मैया ले गई कन्हैया को, ऊखल खड़ा था दरवाजे पे, ऊखल। अब रस्सी लेके आई, बांधना चाहती थी, तो परीक्षक जी चक्कर मार के गांठ दई, 2 आंगुल छोटी पड़ गई, और रस्सी जोड़ी, फिर चक्कर मार के गांठ दी, फिर 2 आंगुल छोटी। जितनी रस्सी भवन में आती सब जोत दई, पर 2 आंगुल पूरी नहीं भाई। क्यों नहीं भाई? भागवत जी के 11वें स्कंद में लिखा है, संसार एक पेड़ है, ये संसार एक वृक्ष है, केवल 2 ही पक्षी निवास करते हैं, जीव और परमात्मा। इसके अलावा कोई नहीं है तीसरा, जीव और परमात्मा, ये 2 ही है केवल, इसलिए 2 ही अंगुल रह गई। और जब रस्सी नहीं पूजी तो यशोदा मैया ने की दासी
देख आज मावस को दिन आए हरना ही चले तो तू ऐसा को जुआ में तो नराला लेकर गया, नरा लइए ने विचार करना आज समय वो कहां चला गया। आज का बालक तो यूं कह दो तूने सिकंदरपुर चौराहे पे चलो जाइए, जहाँ पे पैदल पैदल छोड़ो, साइकिल पे जावे तैयार ना है, साइकिल पे जाने को तैयार नहीं। और हमारे चाचा जी सामने बैठे हैं, हीरापुर की और टॉमई की दूरी सीधी कम से कम 4 किलोमीटर तो है ही, और 4 किलोमीटर में यहाँ के हर कन्हा पे धर के माँ खेत जोत दे और माँ के हर कन्हा पे धर के यहाँ जोत दे। इतना काम करते थे पहले, आज कोई करने वाला है? कोई नहीं, क्षमता ही नहीं है। श्रोता बंधु, उस समय जब भगवान समझते कि मेरी मैया जब तक नेक बांध के मान ना ले तो चैनते बैठे ना, तो भगवान ने अपनी माया समेटी और नरा जोड़ के, और यशोदा मैया ने जो गांठ लगाई सोई कन्हैया बंध गए। और भगवान को बांधने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, वो बंध क्यों गए? सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे के लड़ुआ लुढ़क रहे गलिया रे मिठाई ले आज सहेली लड़ुआ, गलिया रे मिठाई ले आज सहेली लड़ुआ, लुढ़क रहे गलिया रे मिठाई ले आज सहेली। कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, भगवान बंध गए और खड़े रहे, केवल यही इंतजार करते रहे मेरी मैया कब खोले। जब ना खोले, ध्यान रखना तब कौन सा कर्म किया, जब भगवान उखड़ से बंध रहे थे तब क्या? अरे जसोदा मैया निकल गई और बंध गया नंद दुलारे।
दरवाजे पे यमुना अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे, दोनों पेड़, और बीच में होकर भगवान निकल गए। बीच में क्या, अरे बीच में है कि निकल गए, सोई उखल पर गाँव आए, उखल फंस गाँव पेड़न थे, कुछ झटका कस के मारा। अरे नंद भवन के द्वारे पे तारा और बढ़े जगत रखवारे, और कस के झटका मारना, सोई दोनों पेड़ तारे बोलिए कन्हैया लाल की। दोनों पेड़ फट गए और टूट के जब गिरे, जाखना हरिणी पेड़ उखाड़े, और दोनों पुरुष तारे ध्यान रखना, दोनों पेड़ टूट गए, दोनों महान पुरुष निकले और भगवान के नाम के जयकारे देते हुए चले गए। वो कौन थे? वो कुबेर के लड़के थे, नल कुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब यशोदा मैया तो पहले लले उठा ले गई। सब नगरवासी बोले भैया जे बालक जा दिन थे आओ है, ता दिन थे कोई ना कोई परेशानी रोज आ रही है, और आज तो नेक ही खैर पड़ गई है बिल्कुल। बताओ इतने इतने बड़े बड़े पेड़ टूट के गिरे, बालक नेक ही तय होता हो तो का बचे तो। भैया तुम बताओ क्या करें? ऐसा करो जो गोकुल गांव में छजना छोड़ दे। एक ने कही सब ने मान ली, एक ने कही सब ने मान ली। गोकुल गांव ही छोड़ दो, वृंदावन धाम जा करके बसा दिया। वृंदावन तो वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। सोता बंधु वृंदावन धाम जाकर के बसाया। भगवान और बड़े भये, बबूर की लठियां बना लें, गाय चराने लगे। गाय, एक बात जीवन में ध्यान रखना बेटा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे सब सुने, शिक्षा में भी और विद्वता में और वीरता में ये हमारा देश हमेशा आगे रहा। 206 देश हैं इस समय पूरे विश्व में। अगर बच्चों ने पढ़ाओ तो कहीं बता दो किसी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता हो, किसी भी देश को कहा जाता हो, वो केवल भारत को कहा जाता है, भारत को। और बेटा भारत को कभी कमजोर मन जानना। ये भारत के वेदों के आधार पर दूसरे देश चल रहे हैं। तुम्हें मालूम है कितनी चीज बढ़िया बना लेता है भारत? सभी बच्चों को मालूम होगा। तुम्हें मालूम है राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। वो त्यारे यहाँ बनते हैं भारत में। सो एक बार बेटा एक अंग्रेज आया इंग्लैंड से, सो 1 किलो जलेबी खरीद ले वो जाते। अब जलेबी तो खरीद ले मान इंग्लैंड में जाके और वैज्ञानिक इकट्ठे करे कि जाको जो गणित तो लगाओ कि जा जलेबी में चाशनी कहाँ है कि गई है। अब बस जलेबी अब पलट पलट के देखें और तब कहेंगे ओ भैया चाशनी तो जाई में, पर अब जिना मालूम पर रही कुर्सी की तह के। सब वैज्ञानिक हार गए इंग्लैंड के। तब एक बड़े बूढ़े डोकराने आए कही के क्यों ना बता जा लाओ को है क्या जिटा हुआ डेविड। तो एक बार बड़े बूढ़े अंग्रेज ने कही का उल्लू के पट्टा 1947 में वह भारत में छोड़ के आए। सुबह भारत में तो समोसा खरीद लाए, आज तक गणित ना लगा पाएगा जा समोसा में आलू के तह गो है। जी चीज बनती है तुम्हारे देश में और तुम कमजोर जानते हो। और वो भी बिटियाएं कभी अपने को ये ना समझें कि हम लड़की होने के नाते कमजोर हो सकते हैं। आज से 3 साल पहले अगर विश्व में कोई पदक लेकर के आई थी भारत में तो वो बेटी थी, भारत की लड़की थी। और इस समय जो अटैक किया जाकर के दूसरे देश में, तो उनमें भी सभी जितने भी जवान थे भारत के, उनमें सबसे पहले कदम दिया तो भारत की 2 लड़कियों ने दिया, दोनों बेटियों ने दिया। तुम अपने को कभी कमजोर मत जानना। श्रोता बंधो, जिस समय आज भगवान गाय चराते थे
ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गाय बछड़ा सब का हरण कर लिया। 7 दिन तक नहीं लौटे, 7 दिन तक। अब 7 दिन बाद विचार किया कि चलो देख के हमें बालकन को मैं आई आई पड़ रही हो नगर में। पर जैसी लौट के आए वृंदावन में तो उतने ही बालक, उतने ही बछड़ा, उतनी गैया न्यों के तो ही मिले। सोई ब्रह्मा जी समझ गए कि अवतार हो गया। इतना धन ब्रह्मलोक में उतने तो ही यहां। सोई कई के लाभ आई गए तो भगवान के दर्शन ही करते चले। सो भगवान बैठे थे जंगल में और गेट पे 2 पहरेदार करते ठाड़े, रेंदा और पेंदा। भगवान समझ गया कि आज आ रहे हैं वे। सो ब्रह्मा जी आए, जैसी अकेला कदम दो, रेंदा ने गया बाबा पीछा का नाम है, कहां से आए हो? लला मोते ब्रह्मा कहते हैं, मैं कन्हैया से मिलवे आऊं। तो रुक जा पहले भैया पूछा अंदर। जो रेंदा ने जाए कि भगवान कृष्ण थे भैया कोई एक दाढ़ी भाई महात्मा आ गए और तुमसे मिलवा चाहते हैं। भैया तुम्हारी जानकारी हो तो तुम मिलिए, पर भाई सवारी तो तुम हो दे बाधा हंस पे आए। भगवान ने की का नाम बताओ, कि नाम बताओ ब्रह्मा। तो लौट के जा और रेंदा जी पूछिए 7वीं बार महाप्रलय भाई तब कौन सा ब्रह्मा था, और बता दे तो छोड़ दिए, और न बता पावा तो मैं बबूते बांध दिए, चल मैं आ रहा हूं। अब लौट के आओ। रेंदा कहा बाबा का नाम बताओ तुमने? कि लला मोदी ब्रह्मा कहते हैं। 7वीं बार महाप्रलय भाई तब कौन सा ब्रह्मा हो? अब ब्रह्मा का गिनती मालूम ही, जब जब प्रलय होते और सृष्टि नहीं बनता तब ही 9 ब्रह्मा पैदा होता है। बेटा गिनती की तो मालूम ना मालूम तो तय जब बुरमा ब्रह्मा जी बांध दिए और तब भजन कर रहे हैं, प्रभु हम तो दर्शन को आए तो तक नहीं आए। कहो कल ही परीक्षा, कल ही जांच। प्रभु जांच तो कर ली, पर मेरी गलती को क्षमा कर दो। जा धने मिटा दो, बा धने मंगा लो, मोह पे चुनाए मां। भगवान ने ब्रह्मा जी का मानवर्धन किया। सोता बंधो सब नगरवासी, इधर कंस जिस पापी को भेजता था वो लौट के नहीं गया। पूतना भेजी, सकटासुर तृणाव्रत भेजा, कागासुर भेजा, बकासुर भेजा, घासुर भेजा, लेकिन जो भी आए वो सब मर के रह गए। एक दिन देखा भगवान ने कि सब नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा। तो भगवान श्याम सुंदर ने पूछा बाबा नंद से, बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? बेटा इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि इंद्र प्रसन्न होते हैं तब जल बरसता, तब पृथ्वी अन्न देती है। तो बाबा आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी तो गोवर्धन जी की होगी। हेलो, ध्यान दें, राजवीर सिंह उर्फ राजू, इनकी तरफ से जितने भी भंडारे में गिलास लगेंगे सब इन्हीं की तरफ से। राजू, राजवीर सिंह सन ऑफ राजू, इनकी तरफ से गिलास वो फिर कटोरी। चलो कटोरी वाले कोई आएंगे? हाँ अच्छा सब आएंगे, चलो बहुत सुंदर। ध्यान रखना, तो गोवर्धन जी की पूजा क्यों करवाना चाहते हैं इस बात को सब ध्यान से सुनना। मेरे ठाकुर जी देते कितना है, कोई मांग के तो देखे। जब गोवर्धन पर्वत ये द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था, और जब भगवान राम ने पुल बनाया था सागर पे, तो जब उठा के हनुमान जी जब चले थे वहां से, तो जब गोवर्धन पर्वत ने ये कही थी हनुमान जी वो पुल में बाद में लगाना, पहले वो राम के दर्शन करवा देना। जैसे ही हनुमान जी वादा करके लाए और मथुरा की सीट पे आ पाए थे, तब तक पुल का निर्माण हो गया। भगवान राम ने आदेश कर दिया जो भी बानर जहां पर्वत ला रहा वहां का वहीं छोड़ दे, अब जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने इस पर्वत को यहीं उतार दिया, और जब उतार के चले तो सबसे पहले जो बात गोवर्धन ने कही थी हनुमान जी से, हनुमान जी हम तो न घर के रहे न अपने कुनबा छोड़ आए, भगवान को दर्शन ना भय। वही बात हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कही, प्रभु मैं वादा करके लाया था गोवर्धन से, तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाए। तो भगवान श्री राम ने कहा था हनुमान जी लौट के फिर जाओ, एक बार फिर जाओ और कह देना उस गोवर्धन पर्वत से, क्या उसने मेरे पीछे अपने परिवार का त्याग किया है? कितना दिया? वो जो दिया वो तुम्हारे सामने है। और अब की बार उस पर्वत के नाम की ताली बजेगी जोर से। तब कही भगवान राम ने, हनुमान जी जा करके कह देना गोवर्धन पर्वत से, क्या उसने तो मेरे पीछे अपने कुटुंब को त्याग दिया है?
मां ने मेरे पीछे अपने परिवार को त्याग दिया है और दर्शन नहीं हो पाया, तो अगले अवतार में फिर आऊंगा, तो अब गोवर्धन को दर्शन तो दूंगा ही। अरे उसने मेरे पीछे कुटुंब को त्याग दिया, पूरे विश्व में पूजा करवा दूंगा उसकी। उस वचन को निभाने के लिए आज भगवान चले। तो लला जी कहां है? कमेठी भाई बालक अखिलेश खोजपाल कोई सुनने जी, गोवर्धन जी को उठा के मां रख दो सामने बीच में। तो आज सब नगरवासियों को लेकर के बैलगाड़ी जोड़ के सामान रख के, तो सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जी चलेंगे गोवर्धन जी की पूजा को।